ये जो क्वेश्चन है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर कि एक तो कैसे क्लासिफिकेशन होता है उनका और दूसरा फॉर्मेशन कैसे होता है। इन दोनों को आपको आंसर में लिखना है। तो देखते हैं। पहले तो आप मैप के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं साइक्लोन्स इन नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। उसके बाद जो कंडीशन है वो आपको बताना पड़ेगा, फैक्टर्स बताना पड़ेगा जिससे कि ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है एक लार्ज सिस्टम ऑफ विंड्स है दैट सर्कुलेट्स अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है इन द इक्वेटर और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में। और अगर साउथ देखें तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ईदा जो हुरिकेन है उसने न्यू ऑर्लिन्स पे अटैक किया है और इसने गल्फ कोस्ट का पाथ फॉलो किया है। मतलब ये देखिए यहाँ पे हुरिकेन्स है और ये जो हुरिकेन ईदा है, मतलब जो साइक्लोन है उसका अलग अलग नाम होता है। तो अमेरिका में इसे हुरिकेन कहते हैं, हमारे इंडिया में इसे साइक्लोन कहते हैं, उसी तरह जापान में इसे टाइफून कहते हैं। तो जो अमेरिका का ये जो हुरिकेन है ये इस रास्ते से, गल्फ़ के रास्ते से ये पहुंचा। तो जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है वो है साइक्लोन्स का, वो है पहला है तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन। इसमें आपका 38 मीटर पर आवर्स या 33 नॉट्स से कम होता है। दूसरा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये होता है जब आपका 34 टू 63 नॉट्स हो जाए। तीसरा होता है हुरिकेन, जब आपका 74 मीटर या 64 नॉट्स पर पहुँचे। और फिर मेजर हुरिकेन। तो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके लिए चाहिए साइक्लोन बनने के लिए? पहला तो सी सरफेस जो आपका 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर पानी का। दूसरा कोरोलिस फोर्स, मतलब कि इक्वेटर में कोरोलिस फोर्स नहीं होता तो वहाँ पे साइक्लोन भी नहीं बनता। साइक्लोन वही होगा जहाँ पे कोरोलिस फोर्स हो। तीसरा है कि वर्टिकल विंड स्पीड, मतलब जो स्पीड है, ठीक है, वर्टिकल विंड स्पीड, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए होता है, मतलब कि एक समान नहीं, हल्का चेंज होता हुआ। और साथ में फिर नेक्स्ट है कि लो प्रेशर एरिया, मतलब कि सी सरफेस का टेम्परेचर, फिर कोरोलिस फोर्स, फिर वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, तीसरा लो प्रेशर एरिया। फिर लास्टली अपर डाइवर्जेंस, मतलब ये जब जाता है तो अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए अबव द सी लेवल सिस्टम। तो अपर डाइवर्जेंस, तो इस तरह से ये 5 एग्जिस्ट कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर है, ये आई है आपका, और यहाँ पे ये साइक्लोन का वॉल है और यहाँ से होते हुए ऊपर हवा जा रही है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कैसे फॉर्म होता है तो इसमें भी दिखा रहा है इस मैप में कि 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द ओशन, ठीक है, ऊपर जा रहा है पानी इवापोरेट करके, और इस तरह से एक क्लाउड बनता है। यहाँ पे देखिए क्लाउड्स बन रहा है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाता है जिसके कारण डेवलप्स एट द सेंटर, एकदम सेंटर में, और विंड इसके चारों तरफ मूव करने लगती है। एज प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम वीकन्स द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट इंक्रीजेज, मतलब कि यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है लेकिन बाकी जो स्पीड है विंड का वो इंक्रीज करते रह जाती है। इसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? वो मिलता है कंडेंसेशन से। दूसरा कि जो मॉइस्चर है वो सप्लाई करता है कौन? तो सी, ठीक है, उसके कारण वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाती है, इसलिए जब वो लैंड पे पहुंचती है तो उसे मॉइस्चर नहीं मिल पाता, इसलिए वो वीक हो जाती है। तीसरा है कि अगर लैंड पे पहुंचते ही उसका स्पीड कम होने लगता है क्योंकि जो उसका पावर है पानी से आता है, ठीक है, वो कट कर जाता है। फिर चौथा है कि ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड विद क्रॉस करने के बाद रिकर्व हो जाती है, करती है, और इसलिए ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। पांचवा है कि जो मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि स्ट्रॉन्ग स्पायरली सर्कुलेटिंग विंड आई के आसपास, और ये 150 से लेके 250 किलोमीटर तक हो सकती है, जो डायमीटर है ये
मतलब कि जो डायमीटर है उसका वो। फिर आई के चारों तरफ आई वाल बनता है जिसमें जिसमें मतलब आई पे आपका टोटल कामनेस होता है, लेकिन आई वाल से आपका टोटल स्पाइरलिंग एसेंट ऑफ एयर होता है, मतलब मूव कर रही होती है हवा ऐसे 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 करके। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे और क्या कंडीशन है साइक्लोन फॉर्मेशन का। थैंक यू।